वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। 67 बीपीएससी एग्ज़ाम के लिए साइंस स्पेशल 20 क्वेश्चन का सेट लगाते हैं। इसमें सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट दिए गए हैं जो आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट आने की पूरी संभावना है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे शून्य कैलोरी शर्करा के रूप में जाना जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। शून्य कैलोरी शर्करा के रूप में जाना जाता है सुक्रालोज को, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, मानव आंखों के लिए अदृश्य वस्तुएं अक्सर डैश के तहत देखी जा सकती है। मानव आंखों के लिए अदृश्य वस्तुएं अक्सर परावैरणिक प्रकाश के तहत देखी जा सकती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व लचीला नहीं है लेकिन चमकदार है। तो दोस्तों वह तत्व हो जाएगा आयोडीन, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, गुणित अनुपात का नियम किसने दिया था। गुणित अनुपात का नियम दिया था जॉन डाल्टन ने। अगला प्रश्न है, कौन सा पदार्थ कांच के निर्माण में कच्चे माल के रूप में उपयोग नहीं किया जाता है। कांच के निर्माण में कच्चे माल के रूप में उपयोग नहीं किया जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का, जबकि सोडा, एल्यूमिना तथा बोरेक्स यह तीनों पदार्थ का कांच के निर्माण में कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक निरंतर कार्बनिक प्रदूषक है। इसमें निरंतर कार्बनिक प्रदूषक हो जाएगा डीडीटी, ऑप्शन नंबर सी। निरंतर कार्बनिक प्रदूषक लगातार बने रहते हैं। यह मुख्य रूप से लिपिड में घुलनशील रसायन होते हैं जो वसा युक्त ऊतकों में जैव संचय करते हैं और खाद्य जाल को जैव आवर्धित किया जाता है और मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए खतरा पैदा करता है। अगला प्रश्न है, सतत विकास की व्याख्या पहली बार कहाँ की गई थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सतत विकास की व्याख्या पहली बार की गई थी ब्रुटलैंड आयोग की रिपोर्ट पर, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, नर और मादा दोनों प्रजनन भागों वाले फूलों को क्या कहते हैं। नर और मादा दोनों प्रजनन भागों वाले फूल को कहते हैं उभयलिंगी फूल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जैव अणु में अम्ल नहीं होता है। जिस जैव अणु में अम्ल नहीं होता है वह है कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बल सबसे कमजोर बल है। तो दोस्तों सबसे कमजोर बल हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, सुहागा यानी कि बोरेक्स किससे तैयार किया जाता है। तो दोस्तों बोरेक्स तैयार किया जाता है सोडियम कार्बोनेट से, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, वायल और विट्रोल का रासायनिक नाम क्या है। वायल और विट्रोल का रासायनिक नाम है सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसका सूत्र होता है H2SO4। अगला प्रश्न है, रडार द्वारा किसी जहाज की स्थिति जानने हेतु निम्न में से किन तरंगों का उपयोग किया जाता है। रडार द्वारा किसी जहाज की स्थिति जानने हेतु रेडियो तरंगे का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा एंजाइम आमाशय के अंदर प्रोटीन के पाचन में शामिल होता है।
इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों वह एंजाइम का नाम है पेप्सिन, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन दो या दो से अधिक परितंत्रों के बीच संधि क्षेत्र का वर्णन करता है? दो या दो से अधिक परितंत्रों के बीच संधि क्षेत्र का वर्णन करता है, वह है इकोटोन। इकोटोन दो या दो से अधिक विविध पारिस्थितिकी तंत्रों के बीच जंक्शन का एक क्षेत्र है। उदाहरण के लिए मैंग्रोव वन, समुद्री और स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के बीच एक इकोटोन का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके अन्य उदाहरण हो जाएंगे घास के मैदान, मुहाना और नदी के किनारे। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पॉलीमर या बहुलक थर्मोप्लास्टिक नहीं है? जो पॉलीमर थर्मोप्लास्टिक नहीं है वह है नियोप्रीन, ऑप्शन नंबर बी। नियोप्रीन सिंथेटिक रबर का एक परिवार है। यह क्लोरोप्रीन के पॉलीमराइजेशन द्वारा निर्मित होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर एक वस्तु के सतह के लंबवत लागू बल को डैश कहा जाता है? प्रति इकाई क्षेत्रफल पर एक वस्तु की सतह के लंबवत लागू बल को कहा जाता है दबाव, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा की इकाई नहीं है? ऊष्मा की इकाई नहीं है, इसमें तो कैलोरी है, बीटीयू है, किलोवाट आवर है। जो नहीं है तो वह है फोन। फोन जो कि फोन ध्वनि तीव्रता नापने की इकाई है। अगला प्रश्न देखते हैं, मेलियस हड्डी हमारे शरीर में कहाँ स्थित होती है? मेलियस हड्डी हमारे शरीर में स्थित होती है मध्य कान में। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं, गुणसूत्रों को नाभिक में धागे जैसी संरचनाओं के रूप में सबसे पहले वर्णित किसने किया था? गुणसूत्रों को नाभिक में धागे जैसी संरचनाओं के रूप में सबसे पहले वर्णित किया गया था स्ट्रॉसबर्ग के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। थैंक यू।